Hello Cancerians and welcome to your bonus love reading. So ये reading है from the 16th till the 30th of April. So let's see what messages will show up for the sign of Cancer. Let's see what messages will show up for the sign of Cancer. Let's see what messages will show up for the sign of Cancer. Let's see what messages will show up for the sign of Cancer. Let's see what messages will show up for the sign of Cancer. Okay, we have the engagement ring, then we have mask, ascending and shock. It's like that आप किसी से अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं या कोई आपके लिए अपने दिल में जज्बात रखता है, लेकिन somebody is not telling you that they have feelings for you, okay? And because somebody is hiding their feelings, either this is you or your person. लेकिन वो फीलिंग्स हाइड कर रहे हैं. ये पर्सन आपको हायर लेवल कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ कमिटमेंट में आना चाहते हैं. दे वांट यूनियन विद यू, दे वांट कंप्लीशन विद यू, दे वांट अ फैमिली विद यू. बट दिस पर्सन, इन पर्सन की तरफ से आपको कोई सडन शॉकिंग न्यूज़ आ सकती है. लाइक इट विल बी अ सरप्राइज़. ओके, ये कोई सरप्राइज़ होगा कि आपके रिलेशनशिप में कोई ट्रांसफॉर्मेशन आ सकती है. I also see you learning and expanding, okay, and transcending. So आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन और आपकी लाइफ ट्रांसेंड करेगी फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल. अगर आप लोग मतलब engaged हैं then you can get married. If you are single then you can get engaged, okay, things like that, and you can get in union with your person. और अगर आप कोई न्यू रिलेशनशिप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो न्यू रिलेशनशिप आ सकता है. नहीं तो अगर आप एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में कमिटमेंट चाहते हैं तो वो कोई कमिटमेंट आपकी तरफ आ सकती है. बेसिकली कोई ऐसी शॉकिंग न्यूज़ या शॉकिंग कोई आपकी तरफ कम्युनिकेशन आ सकती है दैट विल सरप्राइज यू, दैट विल मेक यू हैप्पी, ओके. बिकॉज माई आइज़ आर कीप लाइक ये इन कलर्स की तरफ, कलरफुल कलर्स की तरफ मेरी आंख जा रही है, बार बार मेरी आइज़ जा रही हैं. और इससे मैं आपके देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आने वाली है, ठीक है. एंड ऑल्सो आई सी यू गेटिंग एंगेज्ड एंड यू आर अट्रैक्टिंग योर सोलमेट, ओके. सो आप अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हैं और अपने सोलमेट के साथ आप हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट चाहते हैं और इन पर्सन के साथ यू कैन गेट एंगेज्ड. सो let's see what else do we have for the sign of Cancer. Let's see what else do we have for the sign of Cancer. Embrace. Through each other you find the missing pieces, okay. So once अगर आप अपने पार्टनर से मिल जाएंगे then you will think that you will be feeling completed, okay, like you have got what was missing in your life, ठीक है. ऐसी फीलिंग आएगी क्योंकि ये जो आपके पर्सन हैं जिनसे आप बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, ये एक बार आपको मिल जाएंगे तो आपके अंदर एक कंप्लीशन की फीलिंग आ जाएगी. Let's see what else do we have for the sign of Cancer. Let's see what else do we have for the sign of Cancer. Let's see what else do we have for the sign of Cancer. Okay, we have healing and soulmate again. ओके, सो सोलमेट का कार्ड दोबारा आ गया है. तो डेफिनेटली यू आर अट्रैक्टिंग योर सोलमेट. हीलिंग कार्ड सेज इमेजिन योर सेल्फ एंड योर लव सराउंडेड बाय लाइट. फील योर रिलेशनशिप बीइंग हील्ड दिस वेरी मोमेंट. आई सी कि आपकी रिलेशनशिप में कोई हीलिंग आ रही है और आप अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हैं. येस, दिस इज़ द पर्सन जिसको आप अट्रैक्ट कर रहे हैं. दैट पर्सन इज़ योर सोलमेट, ओके. Your soulmate is already with you in the spirit. Believe this, that they will be manifest physically. And okay, when it comes to the matters of heart, there is nothing right or wrong. Every choice you make expands your understanding and of life and love. So I see love is coming your way. I see your relationship is going to transcend and आपकी relationship में कोई ट्रांसफॉर्मेशन आ सकती है, चेंज आ सकती है. एंड आई सी यू गेटिंग एंगेज्ड विद योर सोलमेट. सो लेट्स सी. और अगर आप लोग सिंगल हैं तो येस, यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट योर सोलमेट वेरी सून. लेट्स सी व्हाट एल्स डू वी हैव फॉर द साइन ऑफ कैंसर. लेट्स सी व्हाट एल्स डू वी हैव फॉर द साइन ऑफ कैंसर. लेट्स सी व्हाट एल्स डू वी हैव फॉर द साइन ऑफ कैंसर. Let's see what else do we have for the sign of Cancer. Okay, so किसी ने आपकी लाइफ में unnecessary drama create किया हुआ है. We have 5 of Wands, then we have Sun, that is Leo energy, then we have the 8 of Wands and we have the Ace of Wands. Bottom of the deck we have
the Page of Swords, then we have the Wheel of Fortune, then we have the Three of Cups. Somebody is thinking about reconciling with you. कोई person है जो आपके ऊपर नज़र बनाए हुए हैं. ये दिस पर्सन इज कीपिंग टैब्स ऑन यू. ये पर्सन बेसिकली आपके साथ चेंज चाहते हैं. जो आगे मैसेज मैंने चैनल किया था कि आपके पर्सन आपके साथ चेंज चाहते हैं और ये आप ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं. ये कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं. या कोई पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है और ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है. इन पर्सन की तरफ से आपको कम्युनिकेशन आ सकती है, बिकॉज ये जो पर्सन है ये आपके बारे में दे थिंक हाईली ऑफ यू. दे आर वेरी पैशनेट, दे हैव वेरी पैशनेट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू. और अगर ये पर्सन आपके पास पर्सन है तो इन पर्सन के साथ माजी में आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ था या अननेसेसरी ड्रामा इन्होंने आपकी लाइफ में क्रिएट किया था या आपको बहुत ज़्यादा कंपटीशन में डाला था. बट लाइक the energy is changing from the Five of Wands to the Sun. So Sun is the happiest card in the tarot, and then we have Eight of Wands, and then we have Ace of Wands. So forward movement and communication and happiness, joy and expansion is going to come in your love life. Okay, and I also see that somebody wants a reunion with you, because we have the card of Three of Cups. Also Three of Cups celebration का भी कार्ड है, enjoyment का भी कार्ड है और सन भी है. तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आने वाली है, जॉय, एक्सपेंशन एंड कोई अमेजिंग सी अपॉर्चुनिटी आपकी लव लाइफ में आ सकती है. दैट विल मेक यू वेरी हैप्पी. Also with the Sun card, I'm picking up like if you are already in a relationship with somebody, then you can hear the news of pregnancy, some good news. Okay, and I see some of you are expecting these days, and आपको बहुत जल्दी कोई good news मिलेगी. Okay, so let's see this person's current feelings and energies towards the Cancerians. Let's see this person's current feelings and energies towards the Cancerians. Let's see this person's current feelings and energies towards the Cancerians. Okay. So definitely इन पर्सन के साथ आपकी कोई एंडिंग हुई है और ये आपके पास्ट पर्सन है जिनके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं. वी हैव डेथ, एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ कप्स. या डेफिनेटली इन पर्सन ने आपको कोई आपने या इन पर्सन ने आपको कोई ऑफ़र दी थी जो आपने रिजेक्ट कर दी थी, या इन पर्सन को आपने कोई ऑफ़र दी थी जो इन पर्सन ने रिजेक्ट कर दी थी और इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा सैड हैं. ठीक है, और आप बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा. बट ये डेथ है तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का भी कार्ड है. तो स्टार्टिंग से ही मैं ये मैसेज चैनल कर रही थी. तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है, एंड upheaval is going to something like upgradation is going to happen in your life. And I also see a love offer coming your way. Yeah, definitely a person, you could be dealing with Scorpio, and you could be dealing with an Aries. So माजी में कुछ ऐसा हुआ था that this person ran away from you. Okay, ये पर्सन ने आपसे मूव ऑन कर लिया था. ये पर्सन आपको छोड़ के चले गए थे with the Eight of Cups, और आप दोनों के बीच में कोई एंडिंग हुई थी. बट this person is thinking about presenting you an offer, because see this this ये जो हॉर्स है, दिस पर्सन इज स्लोली एंड स्टडी मूविंग, थिंकिंग अबाउट गिविंग यू एन ऑफ़र. ओके, और इन पर्सन को डर है कि आप इनकी ऑफ़र कहीं रिजेक्ट ना कर दें. ये आपकी तरफ आना चाहते हैं लेकिन ये स्लो पेस से आ रहे हैं, क्योंकि इन्हें ये है कि ये कोई मिस्टेक ना कर दें कि आप इनकी ऑफ़र रिजेक्ट ना कर दें. let's see this person's next actions towards the Cancerians. Let's see this person's next actions towards the Cancerians. Let's see this person's next action towards the Cancerians. So this person is coming in with an offer of love and peace. Okay, we have the Six of Swords, then we have the World, then we have the King of Cups and the Page of Cups. Bottom of the deck we have the Devil, then we have the Nine of Pentacles, then we have the Seven of Pentacles. Like इस वक्त आपकी एनर्जी जो मैं पिक कर रही हूँ, लाइक यू आर वेरी इन योर ओन एनर्जी. यू आर नॉट like you are very self-focused, self-centered right now, and this person is thinking about bringing in offer of love and peace to you.
आपके बीच में कोई फिजिकल डिस्टेंस हो सकता है आपके और इन पर्सन के बीच में. यू कुड बी फ्रॉम डिफरेंट सिटीज़, डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट कंट्रीज़. ओके. और वर्ल्ड है यहाँ पे, तो मैं ट्रैवलिंग भी पिक कर रही हूँ कि डेफिनेटली यहाँ पे कोई ट्रैवलिंग इन्वॉल्व हो सकती है. माइट बी दिस पर्सन हैज़ टू ट्रैवल टू कम टू सी यू और कम टू मीट यू, एंड दिस पर्सन हैज़ इमोशंस फॉर यू. इन पर्सन के दिल में आपके लिए जज्बात हैं. एंड दिस किंग ऑफ कप्स इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू प्रेजेंट एन ऑफर. ओके. एंड their energy is that like this person is thinking about bringing an offer of love. ओके. लाइक यहाँ पे कुछ ऑब्सेशन भी इन्वॉल्व है. इन पर्सन का पास्ट का कोई रिलेशनशिप हो सकता है जिसमें इनको बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा किसी ने इनको डिच किया है. इनके पास्ट के जो एक्सपीरियंसेस हैं लव लाइफ को लेके वो अच्छे नहीं हैं. इसकी वजह से ये थोड़ा सा हेजिटेट कर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए. आपको मैं बिल्कुल इस वक्त लाइक यू आर वेरी फोकस्ड ऑन योर फाइनेंसेस एंड करियर, एंड यू आर नॉट फोकस्ड ऑन योर लव लाइफ. एंड लाइक दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट लाइक ये पर्सन सोच रहे हैं कि आप इनको दोबारा इनकी तरफ अप्रोच करें और आप इनको कोई ऑफ़र दें, बट यू डोंट वांट टू टेक एनी एक्शन. आप चाहते हैं कि ये पर्सन आपकी तरफ आएँ, आइदर दे हैव टू ट्रैवल और वट एवर, या ये कोई लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन हो सकती है जो आपकी तरफ, क्योंकि वर्ल्ड है तो कोई लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन हो सकती है जो इंटरनेट से आपकी तरफ आ सकती है. इंटरनेट के थ्रू कोई कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ सकती है, you know, like on Instagram or WhatsApp or Facebook or whatever, but definitely कोई communication आपकी तरफ आ रही है. Let's see the outcome of the situation. 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 So we have the Four of Swords, then we have Justice, then we have the King of Pentacles, and we have the Two of Pentacles. Bottom of the deck, Nine of Wands, Five of Swords, Three of Pentacles. Yes, there is a third party involvement between the two of you, और definitely कुछ backstabbing, कुछ धोखेबाजी, कुछ इस तरह के मामलात भी हैं इस रिलेशनशिप में, पास्ट में थे, जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं. ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन बट दे आर स्लोली एंड स्टडी थिंकिंग अबाउट टेकिंग एक्शन. ये कोई मिस्टेक नहीं करना चाहते, बिकॉज यू नो यू आर दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एंड दे नो दैट यू हैव अ वेरी हाई वाइब्रेंट एनर्जी, और इन्हें पता है कि दैट यू ब्रिंग अ लॉट टू द टेबल. सो इन्हें पता है दैट आपको रिलेशनशिप चाहिए, आपको कमिटमेंट चाहिए. यू वॉन्ट टेक लेस दैन वॉट यू डिज़र्व. एंड ये पर्सन कुछ ना कुछ जस्टिस लाना चाहते हैं. यू कुड बी डीलिंग विद अ लिब्रा. ये कनेक्शन में जस्टिस लाना चाहते हैं. सो यू कुड बी डीलिंग विद द टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ऑलमोस्ट कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस. सो ऑलमोस्ट ऑल द साइंस आर प्रेजेंट इन दिस रीडिंग. ओके. सो दिस पर्सन बैक स्टैब्ड यू इन द पास्ट, एंड नाउ ये कोई गलती नहीं करना चाहते. और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये पर्सन रिलेशनशिप में है तो थर्ड पार्टी ने इन्हें कोई डिच किया है या इन्हें कोई धोखा दिया है, और ये थर्ड पार्टी की वजह से भी बहुत ज़्यादा परेशान है. इनकी लव लाइफ जो है वो इस वक्त बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है. ठीक है. लेट्स टेक सम चैनल मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन. ओह, सो दिस कार्ड फ्लू आउट. मैंने शफल नहीं किया, लेकिन फर्स्ट कार्ड इज़ दैट आई लव यू. सो दिस पर्सन हैज़ लव फॉर यू. देन वी हैव यू केम क्लोजर देन एनी वन. सो इनको ऐसा लगता है कि जितने करीब आप इनके आए हैं और कोई भी नहीं आया. देन वी हैव आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे. सो कुछ ना कुछ हुआ आप दोनों के बीच में, डेफिनेटली एंडिंग हुई है, और इनकी फॉल्ट थी, आपके पर्सन की फॉल्ट थी, बट दे ब्लेम्ड यू. सो दिस पर्सन इज़ नाउ सीरियसली रिग्रेटिंग दैट इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू. सो एक दो और भी मैसेजेस देख लेते हैं. What messages do we have for the sign of Cancer? Yeah, definitely I do. So you know वो जो एनर्जी आ रही थी ना, ये दैट इज़ योर एनर्जी और योर पर्सन एनर्जी, कि आप खुद को बहुत ज़्यादा अपने काम में बिजी रख रहे हैं, सो दैट यू कांट थिंक अबाउट दिस पर्सन. However, ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, बट दे आर अफ्रेड टू कांटेक्ट यू. सो राइट नाउ यू आर वेरी फोकस्ड ऑन योर वर्क,
career and finances, but this person is thinking about bringing you an offer. लेकिन ये person कहीं ना कहीं डर रहे हैं कि आप इनकी ऑफ़र रिजेक्ट ना कर दें, and they are afraid to contact you, कि जो इन्होंने मिसबिहेवियर आपके साथ किया उसके बाद अगर ये आपको कांटेक्ट करेंगे तो किस मुंह से करें, ठीक है, या किस तरह करें, या आप इन्हें ये ना कह दें दैट यू आर नॉट अवेलेबल. सो दे आर like afraid. Okay, so that's all I have for you. Thank you so much, Cancerians. Please hit like, share and subscribe, and I will see you in the next. Till then, take care and bye.